हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है जर्नल का। आज हम क्या सीखने वाले हैं सर? आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ थ्योरी। आज हम क्या सीखने वाले हैं? थ्योरी। सर किस चीज़ की? आज हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट की थ्योरी। डिस्काउंट क्या होता है सर? डिस्काउंट वही जो हमें दुकानदार हमें देता है। हाँ, ये डिस्काउंट वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट को बारीकी से समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये कौन देता है? ये देता है सेलर। ये डिस्काउंट जो देता है दोस्तों, ये देता है सेलर। कौन देता है? सेलर। सर किसको देता है? एक अपने कस्टमर को। एक अपने कस्टमर को सेलर देता है। किसको? कस्टमर को। सेलर देता है किसको? कस्टमर को। मान के चलो, मैंने आज एक एसी बेचा। मान लो एक, इसका नाम है राज इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका नाम क्या है? राज इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने एक एसी बेचा। किसको बेचा? इसको बेचा बबीता को। किसको बेचा? राज ने बबीता को। राज ने बबीता को बेचा, एक एसी बेचा। ठीक है, तो राज ने एसी बेचा बबीता को। एसी का जो प्राइस था वो था 50,000 रुपये का। कितने का था? 50,000 रुपये का। देखो, आपको ना थोड़ी थ्योरी समझनी पड़ेगी, जिससे कि आपको थ्योरी आपको ना बारीकी से बुक वाली समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल तरीके से समझो थ्योरी किस तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो राज इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कस्टमर को, जिसका नाम बबीता था, एक एसी सप्लाई किया, जो कि जिसकी वैल्यू कितने की थी? 50,000 रुपये की थी। अब होगा क्या? राज इलेक्ट्रॉनिक्स अगर चाहे तो खुद से, क्या बोला मैंने? खुद से। ध्यान से देने इस वाले वर्ड पर थोड़ा फोकस करो। खुद से अगर चाहे राज इलेक्ट्रॉनिक्स तो कह देगा कि बबीता ये जो मेरा 50,000 है ना यार, ये मतलब वैसे तो मेरा MRP है, MRP मार्केट रिटेल प्राइस, मतलब मेरा MRP 50,000 रुपये का है। कोई भी आता है ना, हम 50,000 रुपये का देते हैं। कोई भी आता है, मैं उसको 50,000 रुपये देता हूँ। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ना खुद से, मतलब अभी ना बबीता कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। राज कह रहा बबीता से अपने आप ही खुद से कह रहा है कि मैं तेरे को 5,000 रुपये की मैं तो डिस्काउंट दे दूंगा। मैं तेरे को 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। खुद से अपने आप ही डिस्काउंट दे रहा है, बिना बोले। बबीता कुछ बोल भी नहीं रही, खुद से डिस्काउंट दे रहा है। तो मुझे बताओ, बबीता को वो जो एसी है, जिसका प्राइस 50,000 रुपये का था, आज उसको वो एसी कितने का पड़ा? लेस कर दूंगा 5,000 रुपये, तो आज बबीता को पड़ा वो 45,000 रुपये का। क्या बात समझ में आ रही है? वो पड़ा 45,000 रुपये का। मुझे बताओ, राज इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या बबीता से कोई सेटिंग थी, या कोई मतलब ऐसी खास थी जो 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया? नहीं। ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, ये बस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि कस्टमर उसकी दुकान को छोड़ के ना जाए और उसी से ही वो एसी खरीदे या उसी से ही वो सामान खरीदे। तो ये इसीलिए दुकानदार खुद से अपना डिस्काउंट दे देता है। याद करो, आप कोई बुक लेकर आते हो, आप किसी दुकान से एक बुक लेकर आते हो, तो बुक वाला क्या बोलता है? अपने आप ही, जैसे कि एक बुक है, मान लीजिए मेरे पास ये वाली बुक है, तो यहाँ पर जो उसका प्राइस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, बाप रे बाप, इतना महंगा, 840 रुपये इतना लिखा हुआ है। लेकिन सेट ऑफ 2 वॉल्यूम्स है, दोनों बुक मिलाकर है 840 रुपये। कितनी महंगी बुकें होगी ना यार। चलो ठीक है, 840 रुपये का इस पर लिखा हुआ है प्राइस। अब होता क्या है, दुकानदार अपने आप बिना आपसे बोले ना, इसको काट कर, वैसे मैं काट नहीं रहा, किसी की बुक है, दूसरे की बुक है, मान लो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना 840, मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 840 रुपये। ये बुक का प्राइस है। ये एक बुक है, ये एक बुक है। चलिए, तो गेट बना दिया, कोई बात नहीं, ये एक बुक है। ठीक है, ये एक बुक है। दुकानदार ने अपने आप ही इसको काटा, ऐसे काट देते हैं दुकानदार लोग, और बोल देंगे आपको, ये आपको पड़ेगी 750 रुपये की। कितने की पड़ेगी? 750 की पड़ेगी। क्या आपने दुकानदार से बोला कि आप मेरे को 750 क्यों दे रहे हो? क्या आपकी मेरी कोई जान पहचान है? ऐसा नहीं बोलते, वो अपने आप ही आपको डिस्काउंट देता है। क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? या तो उसकी जिम्मेदारी, ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्काउंट उसको ऊपर से कहीं ना कहीं से मिल जाता है, जहाँ से वो माल खरीद के लेकर आ रहा है, ये डिस्काउंट उसको आगे से मिल जाता है। कहने का मतलब ये ना, दुकानदार अगर खुद से आपको डिस्काउंट दे रहा है ना, तो ये इसका लॉस है ही नहीं, ये इसका लॉस है ही नहीं, ये इसका लॉस है ही नहीं। और अगर ये इसका लॉस नहीं है, तो मैं इसको रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा, मैं इसको रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा। अगर ये मेरा लॉस नहीं है तो मैं इसको रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर बबीता ये कहती कि 50,000 का तो MRP था, 5,000 का खुद से डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने की वैल्यू होगी? 45,000 रुपये की। अगर बबीता अब कहती है कि नहीं यार, मैं तो 40,000 रुपये की लूँगी, मैं तो इसको 40,000 रुपये की लूँगी, या मैं इसको 42,000 रुपये की लूँगी, 42,000 रुपीज़ की लूँगी। मतलब ये कि बबीता कह रही है कि मुझे 3,000 रुपये का डिस्काउंट और दो, क्योंकि मुझे ये 42,000 रुपये का चाहिए, इससे ज़्यादा की वैल्यू है ही नहीं इसी की। अब 3,000 रुपये के लिए बबीता ने थोड़ा सा संघर्ष करा, थोड़ा सा बोला, थोड़ा सा बातचीत करी, थोड़ा सा अपना समय बर्बाद करा, थोड़ा सा मतलब मेहनत करी, और 3,000 रुपये के उसने डिस्काउंट और ले लिया, और उसको वो जो एसी है वो उसको 42,000 रुपये का पड़ गया। क्या पूरी कहानी समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, इस पूरी कहानी में क्या हुआ, राज इलेक्ट्रॉनिक ने जो खुद से डिस्काउंट दिया, खुद से 5,000 रुपये का,
पहली बात तो ये इसका लॉस होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट देने के बाद 45,000 की वैल्यू बची थी, उसके बाद भी कस्टमर अगर हमसे और डिस्काउंट मांगता है तो भैया इसका मतलब ये कि ये तो राज इलेक्ट्रॉनिक्स का ना लॉस माना जाएगा, ये वाला लॉस माना जाएगा। अब मैं आपको 2 वर्ड लिखवाता हूँ। ये जो 5,000 का डिस्काउंट राज इलेक्ट्रॉनिक्स ने बबीता को खुद से दिया था ना, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रेड डिस्काउंट। याद रखोगे, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रेड डिस्काउंट। एक ट्रेड करने के लिए मैंने उसको डिस्काउंट दिया, लेकिन उसके बाद ऊपर कस्टमर हमसे और डिस्काउंट मांगता है, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। सर ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ये क्यों और मांगा जाता है? तो कस्टमर का तो फायदा सीधी सी बात है, कस्टमर का तो फायदा है, कस्टमर जितना रेट तोड़वा सकता है भाई उतना कस्टमर के लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन ये जो राज इलेक्ट्रॉनिक्स है सर, ये 3,000 रुपये का डिस्काउंट क्यों देगा? चलो सर ये समझ में आता है, 5,000 का डिस्काउंट इसलिए इसने दे दिया राज इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्योंकि ये 5,000 का डिस्काउंट इसको ऊपर से कहीं से मिला था, तो ये तो उसको लॉस हुआ ही नहीं। लेकिन सर 3,000 का लॉस उसने क्यों करा? देखो राज इलेक्ट्रॉनिक को लगता है, ऐसा लगता है कि बबीता ना मेरे से ना AC जो खरीदने आई है ना, वो उधार खरीदने आई, उधार। तो मैंने बबीता को बोला ठीक है बबीता, ठीक है, मैंने माना तेरी बात क्योंकि हम साथ पढ़े हैं, मैंने मान ली बबीता तेरी बात, 45,000 का AC है, मैं तेरे को 42,000 का दे दूंगा। लेकिन ये याद रखियो, ये 3,000 रुपये डिस्काउंट जो आज तू मेरे से लेकर जा रही है, याद रखियो तेरे को पेमेंट मुझे 42,000 रुपये ना अभी के अभी करनी है, अभी के अभी। क्योंकि कैश डिस्काउंट जब भी दिया जाता है जब आप लोग कैश पेमेंट करते हो, जब आप लोग कैश पेमेंट करते हो। कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पर ही दिया जाता है, याद रखोगे। कैश डिस्काउंट दोस्तों कैश पेमेंट पर ही दिया जाता है, पर ही, ओनली दिया जाता है, याद रखोगे? यस सर याद रखेंगे। अब दोस्तों इसको जो हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया था 50,000 रुपये MRP, इस MRP को हम लोग अलग अलग नाम से जान सकते हैं। MRP को हम लोग प्राइस के नाम से भी जान सकते हैं, हम लोग MRP को कैटलॉग प्राइस के नाम से भी जान सकते हैं। कैटलॉग प्राइस CATALOGUE कैटलॉग प्राइस, MRP प्राइस या कैटलॉग प्राइस, MRP प्राइस या कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस। इतने सारे नाम आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जब करोगे तो देखने को मिलेंगे, MRP प्राइस या कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो आपने भी देखा डिस्काउंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो बिजनेस का मालिक होता है, इसका ये लॉस नहीं होता, इसलिए मैं इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है ये बिजनेस का दोस्तों लॉस होता है, ये बिजनेस का लॉस होता है, इसलिए इसको रिकॉर्ड भी करा जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा और गहराई से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। जो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है, अब मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूंगा। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जान लेते हैं। जो मैं जब थ्योरी सिखा रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपकी थ्योरी BCom में भी काम आएगी, CA में भी काम आएगी। इससे ज़्यादा CA में ना तो आप सीखोगे ना BCom में सीखोगे, जो आपको मैं 11th लेवल पर सिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हो गया, ये एक बिजनेस का मालिक देता है। जो बिजनेस का मालिक है, ये आपने देखा राज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो सकता है कि एक होलसेलर हो, इस AC बनाने मतलब AC बेचने वाला, ये हो सकता है कि होलसेलर हो, होलसेलर SALER होलसेलर हो सकता है, या ये उस AC को बनाने वाला हो सकता है, मतलब मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। ये मैन्युफैक्चरर मतलब खुद AC बनाता है फिर बेचता है, या फिर उसको खरीद के लाता है फिर बेचता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये अपने कस्टमर को बेचता है एक फिक्स्ड परसेंटेज पर, एक परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज पर ये डील करता है, एक फिक्स परसेंट पर डील करता है। और ये याद रखना, ये तभी दिया जाता है जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है दोस्तों। ट्रेड डिस्काउंट, ये पहली बात तो याद रखना, ये एक पहला पॉइंट अगर मैं बना दूं इसमें, तो ये एक फिक्स्ड परसेंटेज पर दिया जाता है। क्लियर हो गया? अगर मैं सेकंड पॉइंट और बनाऊं तो याद रखना, ये एक आप अगर बल्क में माल परचेज करते हो, बल्क में अगर आप माल परचेज करते हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट अपने आप से मिल जाता है। अगर आप लोग बल्क में माल खरीदते हो, बल्क मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में अगर आप माल खरीदते हो तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है। और जो आपका ये डिस्काउंट है 3rd नंबर पे, ये आपका कैश ट्रांजैक्शन या आपका एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये दोनों पर ही दे दिया जाता है। दोनों पर ट्रांजैक्शन, ये बोथ पर, ये दोनों पर दे दिया जाता है, दोनों पर ही ये अलाउ है, दोनों पर ही ये हमारा अलाउ है। क्योंकि इसका जो संबंध है ना, ये परचेज करने से संबंध होता है, सिर्फ परचेज से संबंध है, मतलब माल खरीद के जाओ, मुझे भैया मेरे को माल बेचने से मतलब है, मुझे पेमेंट से मतलब ही नहीं है। तो आप डिस्काउंट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज़्यादा माल बेचेगा उतना ज़्यादा मेरा फायदा होगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों, ये हमारा लॉस नहीं है, इसलिए हम लोग इसके 9 सेपरेट एंट्री, इसके में कोई एंट्री भी पास नहीं करते, 9 सेपरेट एंट्री, हम लोग इसकी एंट्री भी पास नहीं करते। और हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, डिडक्टेड, मतलब माइनस करा जाता है, डिडक्टेड मतलब होता है माइनस कर देंगे फ्रॉम द बिल, फ्रॉम द उस बिल,
उस बिल में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। बिल के दोस्तों मैं एक दो नाम आपको बता देता हूँ। बिल के हमारे एक दो नाम और हो सकते हैं। बिल को हम लोग इनवॉइस के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इनवॉइस, कई लोग हम लोग इसको कैश मेमो के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया, कैश में आपके पास बिल आ गया, तो हम लोग उसको कैश मेमो के नाम से भी जान लेते हैं। इसमें जो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको चाहे स्टार बनाकर लिख लो, या मैं एक काम करता हूँ आपको, मैं इसको ना एक अगले वाले पेज में लिखवा देता हूँ, आप इसको लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले पॉइंट का, ट्रेड डिस्काउंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको ये लिखना होगा, मेरे साथ साथ लिखना होगा। लिखो फटाफट से, मेरे साथ साथ लिखो। अगर आप लोगों ने, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट पर माल बेचा है, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, अगर वही कस्टमर आपको माल रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, तो वो जो ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया था ना, वो दोबारा माइनस करना पड़ता है। ठीक है, लिख लो। If the goods sold at TD मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, आर रिटर्न बाय द कस्टमर, रिटर्न बाय द कस्टमर मतलब जो मैंने माल अपने कस्टमर को बेचा था एक ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से, और अगर वही अमाउंट ऑफ का जो ट्रेड डिस्काउंट है, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड, ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पर डिडक्टेड आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द बिल, फ्रॉम द बिल या फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, उस लिस्ट प्राइस में से आपको वो दोबारा से लेस करना पड़ेगा ऑफ द रिटर्न गुड्स, ऑफ द रिटर्न गुड्स। इसका मतलब क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको ये समझ लेना है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको एक बुक थी जो कि 500 रुपये की थी, मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जो कि था सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये का। तो मैंने आपको आज वो वाली बुक सेल करी, मैंने एक कस्टमर को मैंने वो सेल कर दी है जो कि आती है 460 रुपये की। मैंने कितने का माल बेचा आपको? वो 460 रुपये का मैंने आपको माल बेचा, मैंने आपको 460 रुपये का मैंने माल बेचा। अब क्या होगा, मान के चलो ये जो कस्टमर है, अगर मुझे ये वाली बुक, एक बुक है, कौन सी मान लेते हैं, अकाउंट की मान लेते हैं, अगर वो मुझे वापस करने आता है, अगर वो सेल्स रिटर्न करता है, तो याद रखना जो आपने ये ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया था, मतलब 40 रुपये का दिया था दोस्तों, ये आपको वापस लेना पड़ेगा, मतलब दोबारा से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो उसको बिल बना कर दूंगा वो हमारा 500 रुपये का ही होगा। वो जो हमारा बिल होगा दोस्तों 500 रुपये का ही होगा, जिसमें ये वाली बात लिखी रहती है कि मैंने आपको 40 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और वो चीज़ आप मेरे से कितने रुपये के लेकर गए थे? 460 रुपये के लेकर गए थे। तो याद रखना, जब मैंने कस्टमर को मैंने माल बेचा 460 रुपये का, अगर वो उस चीज़ को वापस करने के लिए आता है तो मैं उसको 500 रुपये नहीं दूंगा, मैं उसको 460 रुपये ही दूंगा। वैसे सीधी सी बात है, ऐसे तो फिर पब्लिक धंधा बना लेगी कि यार हाँ 500 वाली चीज़ पहले 460 के लिए आते हैं, 40 रुपये डिस्काउंट लेकर, फिर बाद में कह दूंगा मेरे को पसंद नहीं आया तो मुझे मेरे 500 वापस कर दे। अब ये 500 वापस क्यों करूँगा भाई? मैंने तेरे को माइनस करा था ना डिस्काउंट, तो दोबारा से मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। तुम्हें कहीं ये लग रहा हो कि मैं एमआरपी पर लेकर आया था, वो सर ने खुद डिस्काउंट दिया था, अब एक काम करता हूँ मैं उसी को जाकर बेच आता हूँ तो ना एमआरपी पर सेल कर दूंगा। नहीं, अगर मैंने आपको 40 रुपये का डिस्काउंट दिया था तो याद रखना, अगर आप मुझे माल वापस करने के लिए आओगे तो ये 40 आपको दोबारा से माइनस करने पड़ेंगे, और आपको पैसा कितने का मिलेगा? हमारी ओर से 460 रुपये का ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप हमारे पास आकर हमसे धंधा नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, कैश पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा उतना ही था, अब बात कर लेते हैं कैश डिस्काउंट की। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है भाई? आपको क्या लग रहा है कैश डिस्काउंट क्या होता है? अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दोगे, तुरंत पेमेंट कर दोगे, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दूंगा। याद रखना पहला पॉइंट, ये प्रम्प्ट, PROMPT, प्रम्प्ट, ये प्रम्प्ट पेमेंट के लिए ही यूज़ में आ जाता है। मतलब ये कि प्रम्प्ट मतलब ये कि हैंड टू हैंड पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हैंड टू हैंड पेमेंट। इसका मतलब होता है हैंड टू हैंड पेमेंट, मतलब ये कि तुरंत आपने माल खरीदा, तुरंत पेमेंट कर दो, ठीक है ना। अर्ली पेमेंट, प्रम्प्ट पेमेंट मतलब होता है अर्ली, तुरंत माल खरीद तुरंत पेमेंट कर दे, मैं तेरे को और डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप मुझे ना एक फिक्स्ड एक पीरियड, मतलब मैंने उसको ना एक पीरियड दे दिया कि चल तू एक काम कर, मुझे 2 दिन में पेमेंट कर दियो, या 2 वीक में कर दियो, या 1 मंथ में कर दियो, या जो भी आप चाहो, उतने दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तो मैं तेरे को इतने रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसे ही एक कंडीशन आप खुद से बना सकते हो कि अगर आप लोगों ने एक टाइम पीरियड बांध दिया कि इतने दिन के अंदर भी अगर पेमेंट कर देना तभी मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा। या तो आप तुरंत कैश पेमेंट कर दो तो थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, या इतने दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तो भी तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि यार होता क्या है ना, ये जो डिस्काउंट है ना, ये कस्टमर को दोस्तों
मोटिवेट करता है जल्दी पेमेंट करने के लिए, और इससे क्या होता है, हमारा पैसा डूबने से बच जाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दोगे, एक लिमिट के अंदर पेमेंट कर दोगे, तो क्या मुझे आपको एक डिस्काउंट देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट सर देना पड़ेगा। तो क्या ये मेरे बिजनेस के लिए लॉस है, सर लॉस है। तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा अपनी एंट्री में, सर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में बात कर लेते हैं, जो हमारा कैश डिस्काउंट है, जबकि आपको पता है हमारा ये लॉस है, तो याद रखना ये जो हमारा डिस्काउंट वाला जो कॉलम बनेगा, जो हमारा डिस्काउंट वाला जो हमारा लेजर बनेगा, सर लेजर क्या होता है बाद में बताऊँगा, याद रखना। अभी आपको सिर्फ मैं लिखवा रहा हूँ, आपको समझने की जरूरत नहीं है। जो डिस्काउंट है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। सर ये कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, बाद में बताऊंगा। एक हमारा नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये हमारे अकाउंट होते हैं, ये आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो इतना बहुत समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। सर क्या होमवर्क दे रहे हो, होमवर्क ये है आपको डिफरेंस करके आने हैं। अपनी बुक में जाना, आपकी बुक में आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो वहाँ पर जरूर डिफरेंस लिखा होगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप उस फोटो को ले लीजिए, इसको यहीं से रीड कर लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। यहीं से रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सर करवा दो ना आप, ठीक है मैं करवा देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस पर हम दे देते हैं। कैश, अच्छा पहले इसी को पढ़ लेते हैं, पूरा इसी को पढ़ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट व्हेन अलाउ, ये कब दिया जाता है, इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। अगर आप एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मतलब क्या क्यों हम क्यों देते हैं। जनरली इट इज़ अलाउड टू द रिटेलर्स टू इनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट, जैसे कि हम कुछ प्रॉफिट कमा सकें, इवन इफ दे सेल द गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस, चाहे भले हम लोग उसको कैटलॉग प्राइस से बेच दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इससे कुछ प्रॉफिट तो कमा पाएंगे ना यार भाई, सीधी सी बात है। मैं आपको चलो ठीक है अपनी ओर से ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं आपको अपनी ओर से ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये जो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया ये मेरा लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि ये डिस्काउंट मुझे ऊपर से मिल जाता है। लेकिन होता क्या है ना, इससे आपको चल जाएगी पता, इस दुकान पर जो प्राइस है ना कम रेट में कट के मिलता है, 10% डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट पे। जैसे मेडिकल इंडस्ट्री में क्या होता है ना, आपको अधिकार है कि आप 10 से 15% डिस्काउंट ले सकते हो। कई ऐसे हरामखोर हॉस्पिटल वाले हैं जो मतलब आपको 10% डिस्काउंट देते भी नहीं है, मतलब आपको बताएंगे भी नहीं, वो आपको MRP कैटलॉग प्राइस पर, लिस्टेड प्राइस पर, वो आपको उसी पर प्राइस पर दे देते हैं। आपका जो कैटलॉग प्राइस होगा ना, MRP जितना लिखा होगा ना उसी पर दे देते हैं। लेकिन आपका अधिकार है कि आप 10% डिस्काउंट मांग सकते हो, 15% डिस्काउंट मांग सकते हो। चलो ठीक है, 15% आप डिस्काउंट नहीं भी मांगोगे, 10% का तो आपको ना एक अधिकार दिया गया, 10% आप डिस्काउंट ले सकते हो अपनी मेडिसिन पर, कहीं पर भी ले सकते हो। लेकिन कई ऐसे बहुत बदतमीज जैसे हॉस्पिटल्स हैं, बदतमीज जैसे मतलब डॉक्टर्स हैं, बदतमीज जैसे मेडिकल वाले हैं जो आपको डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ऐसी दुकानों पे बिल्कुल ना चढ़ें, चाहे भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो, देवता ही क्यों ना हो, बढ़िया दवाई क्यों ना देता हो, आपको अधिकार है, आपको ऐसी दुकानों पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट को, सर नहीं मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा लॉस है ही नहीं। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको मैं कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस, मतलब मैं इसको अपने बिल से मैं अपने बिल से इसको माइनस भी करूँगा क्या, ये कह रहा है येस इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, लेकिन मैं इसको माइनस करके तो दिखाऊंगा भाई, माइनस करके तो दिखाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सर माइनस करने का मतलब तो रिकॉर्ड ही कर लिया आपने, नहीं बाद में बताऊँगा कैसे होता है इसका मतलब, ठीक है। कैश डिस्काउंट आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको खुद से करोगे, ठीक है, खुद से इसको करोगे। बस ये मेन पॉइंट ये है कि जो कैश डिस्काउंट है इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करता हूँ। इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। देखो ट्रेड डिस्काउंट को मैं माइनस करता हूँ, लेकिन कैश डिस्काउंट को मेरे दोस्तों मैं माइनस नहीं करता। देख रहे हो उसका मतलब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट को मैं माइनस करता हूँ लेकिन कैश डिस्काउंट को दोस्तों मैं माइनस नहीं करता हूँ। सर इसका मतलब क्या है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सर कोई क्वेश्चन करवा दो, चलो ठीक है मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन थ्योरी बच रही थी वैसे कि एडवांटेज क्या है ट्रेड डिस्काउंट का, होलसेलर को क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज क्या होता है कैश डिस्काउंट का, फ़ायदा क्या होता है, बायर को फ़ायदा क्या होता है, ये खुद से पढ़ लेना, इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन के सहारे इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। कंपाउंडेड क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री याद रखना दोस्तों, कंपाउंड जर्नल एंट्री वो होती है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है एक ही एंट्री में, 2 या 2 से ज़्यादा, जिसको मैंने आपको शायद लिखवाया था। एक ना कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स को ही क्या नाम दे रखा है इसने, कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या दे रखा है इसने, कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे कि मैंने सैलरी को भी डेबिट कर दिया, रेंट को भी डेबिट कर दिया और कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। आप कहोगे ओ माय गॉड सर ये क्या हो गया,
दो दो चीज़ डेबिट हो सकती हैं। अरे दो क्या, मैंने बोला था ना 4 5 6 चीज़ें भी डेबिट हो सकती हैं, 4 5 6 चीज़ें भी क्रेडिट हो सकती हैं, लेकिन उस एंट्री का नाम क्या होता है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या होती है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 तरीके लिखे हुए हैं। सच एंट्रीज आर कैन बी पास्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। 3 तरीके से ही आप लोग इन एंट्री को पास कर सकते हो। बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट्स। भाई सीधी सी बात है, एक को डेबिट कर दो या 2 4 5 खाते को क्रेडिट कर दो। या फिर ये कह रहा है कि बाय क्रेडिटिंग वन अकाउंट, कि एक अकाउंट को क्रेडिट कर दो या 4 5 6 खाते को डेबिट कर दो। सर समझ में नहीं आ रहा। अरे आप यहाँ पर देखो ना, मैंने कैश को क्रेडिट करा, मतलब एक चीज़ को क्रेडिट करा, लेकिन डेबिट करा मैंने एक से ज़्यादा, 2 को डेबिट कर दिया। या आप एक को डेबिट कर दो, एक से ज़्यादा 2 3 4 5 उसको क्रेडिट कर दो, तो बात बन सकती है। या बाय डेबिटिंग 2 और मोर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट सच एज द ओपनिंग एंट्री। अभी ओपनिंग एंट्री क्या है छोड़ो, मतलब आप 2 3 अकाउंट को डेबिट कर सकते हो और 2 3 अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो। ये 3 ही तरीके बन सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। फिलहाल तो ऊपर से जा रही है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। एक आपको 4th क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब आज हम लोगों ने क्या सीखा। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। ये कंपनी है, ठीक है ना, सीईओ मतलब कंपनी है, सीईओ डॉट मतलब क्या होता है? कंपनी। तो चलो कंपनी में हम एंट्री करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? एंट्री करके दिखाते हैं। चलो चलो, किसकी जर्नल है? नरेश एंड कंपनी है, तो लिख लेते हैं जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी, जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। ठीक है, तो कॉलम वगैरह आप लोग खुद से बना लेना यार। ठीक है, मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ 2023 मानते हुए, और 1 जून को एंट्री कर रहा है। क्या कह रहा है? पेड कैश टू महेश। मैंने महेश को पैसे दिए 9600 रुपये, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400 रुपये। कि एक ही एंट्री में दोनों लाइन लिखी हुई, ध्यान से जरा देखो। थोड़ा सा जूम इन करा दो। ठीक है, देखो ये ना थोड़ी सी यार कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड इन्हें बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम हमारी डेबिट होती है या एक से ज़्यादा हमारी आइटम क्रेडिट हो जाती है। देखो थोड़ा सा ना ध्यान से समझो आप इस चीज़ को। क्या कह रहा है? पेड कैश टू महेश, मैंने महेश को पेमेंट कर दी 9600 रुपये। मान के चलो अभी तक यही लाइन होती है, ये नीचे लाइन होती है नहीं, छुपा दो, छुपा दो ना इसे, छुपा दो ना इसे। छुपा दिया। सर इतने बेसुरे गाने में क्यों गाते हो, बेसुर क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, अगर इतना ही होता कैश पेड टू महेश, आप क्या बोलते सर? फिर आप कहते महेश पाने वाला व्यक्ति है, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप ये कहते हैं महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो कहते हैं आप महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9600 रुपये, ये एंट्री कर देते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और मुझे उससे डिस्काउंट मिला है, कितने का मिला है मुझे उससे डिस्काउंट? 400 का। थोड़ा समझो यार, कहानी को थोड़ा समझो। मैंने महेश को पेमेंट कितनी करी है? 9600, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, मुझे उससे डिस्काउंट कितने का मिला है? 400 का। जरा दिमाग लगाओ फिर, मुझे महेश को देने कितने थे? मुझे महेश को देने कितने थे? बताओ, मुझे महेश को देने कितने थे? फिर जब मैंने महेश को दिए 9600 और मुझे महेश से फ़ायदा डिस्काउंट मिल गया 400 का, तो मुझे महेश को देने कितने थे? सर महेश को देने थे 10,000 रुपये। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? 10,000 रुपये। इसका मतलब ये कि महेश को 10,000 रुपये देने थे, लेकिन दिए कितने? 9600, और आपको फ़ायदा कितने का हो गया? 400 रुपये का। अब इधर आओ, अब इधर आओ। सर आ तो गए, आप ही नहीं आ रहे हो। अरे आ रहा हूँ भाई, थोड़ा सा मुझे जूम इन जूम आउट करना पड़ता है यार स्क्रीन को सेट करने के लिए। मुझे बताओ, महेश डेबिट, महेश को देने कितने थे? सर 10,000 देने थे, टू कैश अकाउंट। मैंने महेश को दिए कितने? सर 9600, टू मेरे को फ़ायदा कितने का हो गया? सर 400 रुपये का। सर फ़ायदे को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है कुछ? ये एंट्री है हमारी इसकी। महेश को देने कितने थे पहले ही पता लगाओ, पता लगाओ, पता लगाओ मैं किस रूप में आकर। सर क्यों आप गाते ही क्यों हो? चलो ठीक है भाई, बच्चों नहीं गाऊंगा। पता लगाओ महेश को देने कितने हैं? सर 10,000 देने हैं। मेरे जेब से गया क्या? जो जाता है क्या करते हैं? क्रेडिट। कैश गया कितने का? 9600 का। और मेरे को फ़ायदा कितने का हो गया? 400। फ़ायदा में से क्या होता है? क्रेडिट। पता होना चाहिए आपको, जो जाएगा क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, और जो मेरा फ़ायदा है क्रेडिट। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। प्रैक्टिस करेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 4 जून को। 4 जून को क्या बोलता है? 4 जून को बोलता है, सर जूम इन कर दो, लो
4 जून को बोल रहा है रिसीव्ड, इस बार पेड नहीं है, ध्यान से, रिसीव्ड। भाई 2 ही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, 2 ही वर्ड, और ये 2 वर्ड आपकी नैया लगा दी, नैया, अच्छी भी और बुरी भी। फोकस करो, फोकस पेड वाले पे और रिसीव्ड वाले पे, बस इसी पे फोकस करो। यहाँ पर क्या है रिसीव्ड, यहाँ पर क्या था पेड। अब देखो रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, मुझे अरुण से पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4900 रुपये। मैं कहता आप लोगों से, अगर ये लाइन होती, ये होती नहीं, नीचे वाली होती नहीं, लो है ही नहीं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, मुझे अरुण से पैसे आ रहे हैं, कितने रुपये 4900 रुपये। तो आप क्या बोलते हैं सर, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अरुण से आ रहा है तो टू अरुण। आप ये तो कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन लिखी है नीचे, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, मैंने उसको डिस्काउंट दिया, कितने का दिया 100 रुपये का। मुझे एक बात बताओ, मुझे अरुण से पैसे कितने आए हैं सर 4900 रुपये आए हैं। मतलब कुछ ऐसा मानो मेरे पास जो फीस आई है, आप लोगों से जो फीस आई है ना, वो आई 4900 रुपये, और मैंने आपको डिस्काउंट कितने का दिया है 100 रुपये का। इसका मतलब है कि वैसे आपको देने कितने थे मुझे, आप ये बताओ बस मुझे। सर आपको, मतलब आपको कस्टमर को, मुझे सर को देने थे 5000 रुपये। कितने देने थे 5000 रुपये। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, आपने मुझे कितने दिए फिर 4900 रुपये, और 100 रुपये का मैंने आपको डिस्काउंट दिया। तो मुझे बताओ, बिजनेस अगर आपको डिस्काउंट देगा तो बिजनेस का ये लॉस है या नहीं है। सर हाँ, ये बिजनेस का लॉस है, और लॉस है तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा नहीं करूँगा। सर रिकॉर्ड करोगे। अब इधर देखो, मुझे बताओ मेरे पास पैसा कितना आया, ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री थी और ये भी हमारी इंपॉर्टेंट एंट्री है, याद रखना, ठीक है। मेरे पास पैसा कितना आएगा वो लिखो पहले, क्योंकि जो चीज़ आती है हम उसको डेबिट करते हैं। कितने रुपये आ रहे हैं मेरे पास, सर मेरे पास आ रहे हैं 4900 रुपये, और मैंने उसको सामने वाले को कितने रुपये का डिस्काउंट दिया, सर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। ये सर मेरा लॉस है, हाँ ये मेरा लॉस है, और लॉस को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो उसका नाम क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट रिसीव्ड था, ये डिस्काउंट अलाउड है। मेरे पास पैसा कितना आया 4900 रुपये, मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया 100 रुपये का, 2। अब उससे मेरा नाता खत्म हो जाएगा। किससे नाता खत्म हो जाएगा सर, अरुण से। अरुण से मेरा नाता खत्म हो जाएगा, जिससे मेरे पास कितने रुपये आने थे 5000 रुपये आने थे। क्या बात समझ में आ रही है सर, बात समझ में आ रही है। अब इसमें आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ये वाली जो एंट्री थी ना दोस्तों, ये वाली जो एंट्री थी, ये जो एंट्री थी ना हमारी, ये एंट्री थी हमारी सेल की। ये वाली एंट्री हमारी किसकी थी, सेल की थी। लेकिन दोस्तों जो ये वाली एंट्री थी ना, ये थी हमारी परचेज़ की। ये बात आपको थोड़ी समझनी है। परचेज़ वाली एंट्री में ना हमेशा याद रखना, आपको पार्टी का नाम डेबिट करना है और कैश को, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना है, याद रखना। परचेज़ वाली एंट्री में पार्टी के नाम को डेबिट करना है और कैश को और डिस्काउंट रिसीव्ड को हमें क्रेडिट करना है। बच्चे भूल जाते हैं, उसको बच्चों को ये नहीं पता चलती कि परचेज़ की एंट्री है या सेल की एंट्री है। अगर सेल की एंट्री होगी तो क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर पैसा आ रहा है तो वैसे सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ आप डिस्काउंट भी दोगे सामने वाले को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और 2 मेरा उससे नाता खत्म हो जाएगा अरुण से, तो मैंने अरुण को क्रेडिट कर दिया। बस आपको ये समझना है, ठीक है। उसके बाद तो हमारी सिंपल एंट्री है। 10 जून को बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000, मैंने हरीश को माल बेचा 30,000 का। तो बस आप लोग कर लो, मैंने हरीश को कितने का माल बेचा है 30,000 का। कब बेचा है सर, 10 जून को हरीश को माल बेचा। तो हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैंने हरीश को कितने का माल बेचा 30K मतलब 30,000 का मैंने उसको माल बेचा। अब 12 जून को क्या बोल रहा है, हरीश रिटर्न्ड गुड्स 2000। ध्यान से, हरीश को मैंने माल कितने का बेचा है 30,000 का। हरीश ने मुझे माल कितने का वापस कर दिया 2000 का। हरीश ने मुझे कितने का माल वापस कर दिया 2000 का। तो इसकी उल्टी एंट्री कर दे, उल्टी, हाँ सर बिल्कुल कर देंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेल्स, आपको पता है ना अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, रिटर्न भी लिखेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं लिख रहा, कोई बात नहीं, पहले इसकी उल्टी एंट्री करता हूँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का माल उसने वापस करा है 2002। हरीश डेबिट था, डेबिट से क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा। हरीश को डेबिट से क्रेडिट कर दूंगा 2000 रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। बस आपको सेल से आगे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न, क्या लिखना होगा, रिटर्न अकाउंट, ये लिखना जरूरी है यार, ठीक है ना। उल्टी एंट्री कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल उल्टी एंट्री कर दो, चाहे सेल का केस हो चाहे परचेस का केस हो, बस आपको ना उसका रिटर्न वर्ड लिखना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, हरीश को मैंने माल कितने का बेचा 30 का, हरीश ने मुझे कितने का माल वापस कर दिया 2000 का। हरीश की जिम्मेदारी कितनी बनती है कि वो मुझे पेमेंट करेगा आज, सर वो करेगा आपको 28,000 रुपये की, क्योंकि मैंने हरीश को माल कितने का बेचा 30,000 का, और हरीश ने मुझे कितने का माल वापस कर दिया 2000 का। अब हरीश की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको 28,000 रुपये देगा। अब दोस्तों 2 दिन बाद 14 जून को क्या होता है, अब यहाँ पर ये होगा कि वो जो हरीश है ना आपको पेमेंट करेगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि हरीश आपको पेमेंट कितनी करेगा। आपने हरीश को माल बेचा है 30,000 का, हरीश ने आपको माल वापस कर दिया है 2000 का। हरीश की जिम्मेदारी बनती है कि वो बिजनेस को 28,000 रुपये देगा। लेकिन लिखा है
रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट मतलब ये कि फुल सेटलमेंट में मुझे हरीश से दोस्तों 27,500 रुपये रिसीव हो रहे हैं। फुल सेटलमेंट सर ये क्या होता है? फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब फाइनल इतनी पेमेंट कर रहा है, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा। तो क्या आप तैयार हो? आपको पेमेंट कितने आने थे हरीश से? 28,000 रुपये, लेकिन आज कितने आ रहे हैं? सिर्फ 27,500। इसका मतलब है कि आपके पास 500 रुपये कम आ रहे हैं। अरे सर कम क्यों आएंगे? भाई कम इसलिए आ रहे हैं कि वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा होगा और आपने डिस्काउंट दे भी दिया होगा। मुझे बताओ कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम? सेल वाली कर रहे हैं या परचेज़ वाली कर रहे हैं? बस मुझे ये बताओ भी। सर आपने तो सर ये ना एंट्री सेल वाली कर रहे हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। तो सेल वाली एंट्री में क्या होता है? कैश को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं और पार्टी के नाम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया? सेल वाले केस में कैश को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। आंख बंद करके मैं यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ उसी तरीके से कैश अकाउंट डेबिट। सेल वाले केस में याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम लिख देंगे, उससे मेरा नाता खत्म हो जाएगा हरीश से। हरीश से मेरा नाता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो बताओ मेरे पास कितना पैसा आ रहा है? 30 में से 2 गए, 28 आने चाहिए। 28 आने चाहिए। हरीश से कितने आने चाहिए? 28,000 आने चाहिए। लेकिन आ कितने रहे हैं? सर हमारे पास आ रहे हैं 27,500। कितने रुपए नहीं आ रहे? सर 500 रुपये नहीं आ रहे। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। 20 जून को क्या होता है ज़रा देख लेते हैं एक बार। 20 जून को बोल रहा है ये, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है दोस्तों? MRP। लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है दोस्तों? MRP। मैंने सोल्ड, अच्छा इससे पहले वाली एंट्री में 14 वाली में यहाँ पर ना आपको अमाउंट नहीं गिवन था, ना यहाँ पर गिवन है ना यहाँ पर गिवन है। तो अब ये मत कहना कि यहाँ पर सर मिस प्रिंट है, तो आपको यहीं से समझना पड़ेगा। ठीक है चलो। सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹60,000। मैंने गोपाल को 60,000 रुपये की MRP का, लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? MRP का मैंने माल बेचा, गोपाल को बेचा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। और मैंने क्या बोला था? ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब आपको समझाऊंगा बुक्स में रिकॉर्ड कैसे नहीं करते। आपको ये वाली बात क्लियर है ना, थ्योरी वाली, कि ट्रेड डिस्काउंट्स को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा करते। ठीक है, कैसे नहीं करा करते अब आप देख लो प्रैक्टिकली। तो मैंने गोपाल को माल बेचा है, नाम लिखा आ गया, इसका मतलब है कि मैंने उधार माल बेचा होगा और 60,000 का MRP है और 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो मुझे बताओ मैंने जो गोपाल को माल बेचा है, तो एंट्री तो आपको पता है, गोपाल को माल बेचेंगे तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात आती है तो इस बात की कि मैंने गोपाल को माल कितने का बेचा। सर मैंने गोपाल को जो माल बेचा है ना, वो बेचा है मैंने 60,000 रुपये का। बस यहीं आप लोग गलती कर दोगे भैया, ये MRP है, लिस्ट प्राइस है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैं उसको 10% एट द रेट 10% मैं उसको TD भी देने वाला हूँ। TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना रुपये का आएगा? 60,000 का 10% आता है हमारा 6,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि मैंने उसको 60,000 का माल बेचा ही नहीं, मैंने उसको माल बेचा है फिर 60,000 माइनस में 6,000। तो मैंने उसको कितने का माल बेचा दोस्तों? मैंने उसको माल बेचा है 54,000 का। इसलिए तो मैंने बोला मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करा करते, तो मैं सीधा कितना रिकॉर्ड करूँगा? 54,000। क्या बात समझ में आ गई कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड नहीं करते? ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते। मैं चाहता तो 60,000 की एंट्री कर सकता था, लेकिन मुझे पता है मैंने उसको 6,000 रुपये का TD मैंने उसको दिया है। इसका मतलब है कि TD दिया है तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ लेस करके दिखा दूँगा। इसको मैं लेस करके दिखा दूंगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था थ्योरी में, जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको मैं दूंगा नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको लेस करके दिखा दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट मैं दूंगा नहीं, रिकॉर्ड नहीं करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन मैं इसको लेस करके दिखा दूंगा। क्या बात समझ में आ गई? जी सर अब समझ में आ गया। तो बस, तो फिर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो बस मैंने उसको माल बेच दिया 54,000 रुपये का। अब गोपाल की जिम्मेदारी बनती है ना कि गोपाल मुझे पेमेंट करेगा 54,000 रुपये। तो अब आ गया है 3 दिन बाद 23 जून को क्या हो रहा है? चलो पेमेंट की तो नहीं कह रहा, लेकिन परचेज की एंट्री बोल रहे हो। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, मैंने रवि से माल खरीदा है। लिस्ट प्राइस मतलब वही MRP वाला माल मैंने खरीदा है, जो कि था 20,000 रुपये। ये तो MRP है। मुझे MRP से क्या मतलब? एट 15%। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना है कि कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है। ये हमारा क्या है? TD है, TD है। लेस तो करूँगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेस तो करूँगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो इस बार मैंने क्या करा दोस्तों? परचेज़ करा है, रवि से करा है। और याद रखना यहाँ पर कहीं भी नहीं बोल रहा कैश, इसका मतलब है कि उधार। और वैसे भी नाम आ गया, नाम का मतलब क्या होता है? उधार। तो मैंने परचेज़ करा रवि से 20,000 का माल 15% ट्रेड डिस्काउंट पे। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात पूरी समझ में आ गई, समझ में आने वाली बात ही क्या है, पूरी समझ में आ गई है। तो बस अब मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी?
सर एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। मैंने माल ख़रीदा रवि से, कितने का माल ख़रीदा है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो जो प्राइस है MRP है जो वो है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का 15% वो आपसे TD मांग रहा है, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, जो कि आता है 20,000 का 15% कितना होता है, 15 दूनी 30, 3,000 रुपये होता है। तो मतलब ये है कि 20,000 में से लेस कर दूंगा, 3,000 रुपये का हमारा TD। तो बताओ मैंने उसको अल्टीमेटली कितने का मैंने उससे माल परचेज़ करा, मैंने उससे 17,000 का मैंने उससे माल परचेज़ करा है। तो बस यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग, 17,000 लिख दोगे। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। जो MRP है ना, MRP उसमें से आपको लेस करना होता है जो आपको ट्रेड डिस्काउंट है। या तो ये अमाउंट आपको गिवन होगा, पूरा का पूरा 3,000 गिवन होगा, या एक परसेंटेज फॉर्म में होता है, परसेंटेज की फॉर्म में होता है। मैंने आपको लिखवाया भी था, ये देखो जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है ना दोस्तों, वो एक परसेंटेज की फॉर्म में होता है। ये आपका एक परसेंटेज की फॉर्म में होता है। ये आप कैश, आप कहीं से माल खरीदो, चाहे आप कैश में माल बेचो, चाहे उधार बेचो, चाहे उधार खरीदो, ये दोनों में लग जाता है। ठीक है, इसके हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, और इसको हम लोग लेस करते हैं बिल में से। इसको हम लोग लेस करते हैं बिल में से। बिल मतलब इनवॉइस या कैश मेमो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था बार बार, लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो लिस्ट प्राइस भी हो सकता है हमारा, वो लिस्ट प्राइस भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ गई? ये सब बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। सर फटाफट से नहीं होमवर्क दे दो, होमवर्क। चलो होमवर्क में है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। और एक अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी 5th क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है, याद रखना 5th क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। 6th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से लो। 6th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो। 6th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया, ये भी आपका होमवर्क है। और 7th क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस सर ले लिया। तो ये आपके होमवर्क में 3 क्वेश्चन है, 5, 6 और 7। मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ। आपका जो होमवर्क है वो है 5, 6, 7। ये 3 क्वेश्चन आपको करके आने, ये आपको 3 क्वेश्चन दोस्तों करके आने। ठीक है, यस सर। अब दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करी जा रही है, हम लोगों ने, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना दोस्तों, तो आप हमें छोटा सा ना सपोर्ट कर सकते हो। 499 या 449, 399, 299, जिस भी अमाउंट को आपको सपोर्ट करना है आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। मुझे ना यार एक LED लेकर आनी है, जो कि लगभग 2 से 3 लाख रुपए की आएगी, और 2-1 लाख रुपए का कैमरा आएगा, जिससे कि मैं अपने फेस के सारे, मतलब प्रॉपर मैं और यूट्यूबरों की तरह चेहरा लेकर आ पाऊँगा, मतलब LED पर पढ़ा पाऊंगा अपने आप को, और अच्छे तरीके से दोस्तों मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा। अभी आपको पता नहीं, जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ ना, तो मैं कितने तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाई ना खिलौना लगने लग जाएगी। तो आपको यार थोड़ा सपोर्ट करना है, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और अगर आप लोग मुझे पेमेंट करते हो तो मैं आपको ना बेनिफिट दूंगा बहुत सारे, जैसे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, लड़कों को अलग ऐड करूँगा, लड़कियों को अलग ऐड करूँगा। एक ना प्रॉपर हमारी टीम की ओर से कॉल आएगी, वेरिफिकेशन कॉल बोलते हैं इसको, और आपको बताना होगा कि आप कौन सी क्लास में हो, कौन हो, क्या हो, लड़का हो लड़की हो। तब भी हम लोग लड़कों को लड़कों वाले ग्रुप में ऐड करेंगे और लड़कियों को लड़कियों वाले ग्रुप में। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हर मतलब हफ्ते लिस्ट दी जाया करेगी, आपको उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी हुआ करेगी। और 1 महीने पहले हम आपको ना बिफोर एग्जाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देंगे। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए, चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ पूरे भारत का कोई सा भी पेपर हो, कैसा भी हो, आप लोग ईजिली क्रैक कर जाओगे। क्रैक तो ईजिली ऐसे चुटकी बजाते कर जाओगे, बल्कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, और हमारी जितनी भी लाइव क्लास हुआ करेंगी या हो रही हैं, उन सभी के PDF नोट्स आपको हम लोग लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे, बहुत हाई क्वालिटी में। आपको PDF निकलवाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा प्रॉपर आपको जो PDF दी जाएगी वहीं से पढ़ो। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में होंगे। आपको हमारी ओर से कॉल सपोर्ट दिया जाएगा, चैट सपोर्ट दिया जाएगा, बातचीत करो, कॉल करो, पूछो, जिस भी सवाल का आपको आंसर नहीं आ रहा है, हम आपको 31 मार्च तक पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे कोर्स में कभी भी एंटर कर लेना, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, अगस्त में, यहाँ पर वहाँ पर, आपको बेनिफिट आपको 31 मार्च तक मिलेगा। आप अगर 1 महीने पहले भी ज्वाइन करोगे ना फरवरी में, तो ये मत सोचना अरे यार मैंने तो पूरे साल का बेनिफिट ही नहीं लिया। आप बल्कि ये सोचकर ज्वाइन करना कि हम आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 100 में से 100 नंबर लाने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप मुझे सिर्फ 500 रुपये दे सको पूरे साल के, अगर आपको लगता है कि इतना पैसा भी नहीं है आपके पास यार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भाई आपको फिर भी सपोर्ट करेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पर हाई करके भेजना होगा। हमारा ये नंबर है 8447704343। इस नंबर पे ही आप हमें व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, और इसी नंबर पे आप चाहो तो हमें सपोर्ट कर सकते हो। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जैसा आपका मन करे।
दो चीज़ें लिखी आ सकती हैं। आप जब पेमेंट करोगे ना, या तो लिखाएगा विनोद सिंगला क्लासेस या लिखाएगा कोटक 811, दोनों में से कुछ भी लिखा है, आप हमें पेमेंट कर देना, हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप हमें सपोर्ट करोगे, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, और जो हमें सपोर्ट करेगा उसको मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाऊंगा। मैं उस मतलब हमारे जो सपोर्टर जो होगा, हमें जो सपोर्ट करने वाला जो हमारा मेंबर होगा, मैं उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड करूँगा ही करूँगा, बल्कि उसके नंबर को भी सेव करूँगा, जिससे कि आप मेरी पर्सनल लाइफ को देख पाओगे, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और आप मेरे संग ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाओगे, ज़िंदगी भर के लिए। क्योंकि एक बार मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, वो ज़िंदगी भर कभी डिलीट नहीं हो सकता, होता ही नहीं, होएगा ही नहीं, ज़िंदगी भर डिलीट नहीं होगा। तो आप लोग सपोर्ट करके, ये वाला अमाउंट आप सपोर्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, और आप हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी आ सकते हो। इन अमाउंट को सपोर्ट करोगे तो आप लोग हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहोगे, ठीक है। आप कभी भी मेरे ज़िंदगी भर व्हाट्सएप के स्टेटस नहीं देख पाओगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे मिल रहा हूँ, कितने बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं मेरे ऑफिस में, आप कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पर ही लगाता हूँ बस, ठीक है। तो बस, और एक छोटा सा आप सपोर्ट कर दो यार, हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी हम लोग लोगों तक आगे तक पहुंच पाएंगे। एक हमारा सेकंड चैनल हो रहा है विनोद सिंगला लाइफ कोच के नाम से, जिसका लिंक आपको सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाकर डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, लिंक को क्लिक करके आप हमारे सेकंड वाले चैनल पर पहुंच जाओगे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लो, मेरी आईडी का नाम है official_विनोद_सिंगला। फेसबुक पर चलाते हो तो फेसबुक फॉलो कर लेना, विनोद सिंगला कुमार के नाम से मेरी मेन आईडी है, और पावर ऑफ मोटिवेशन नाम से मेरा पेज है। आप चाहो तो दोनों में से किसी पे भी आप फॉलो, लाइक वगैरह जो करना करते रहो यार, ठीक है। और चलो हम लोग दोस्तों मिलेंगे कल दोबारा से। पार्ट नंबर कौन सा हमारा पार्ट नंबर होने वाला है, हमारा पार्ट नंबर होने वाला है पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 में मिलेंगे आप लोगों से, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जा रही है, आप लोग दोस्तों जरूर और जरूर जरूर, मतलब दिल से, ये चैनल है यार मेरा अकेले का नहीं, हम सभी का चैनल है। तो दोस्तों आप सभी मिलकर मुझे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे, अपने फ़ोन में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे वीडियो को, जिससे कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आप सभी मुझे पहुंचाओगे तभी पहुंच पाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ। आपको वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और आपके वहाँ मेडिकल इंडस्ट्री, अगर आपके वहाँ जो आसपास मेडिकल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो कितने % पर आपको ट्रेड डिस्काउंट पर आपको वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं, मेडिसिन की मतलब आपको वो मेडिसिन देते हैं, कितने % ट्रेड डिस्काउंट पर देते हैं। और जो दुकानदार लोग आपको डिस्काउंट देते हैं अपने आप बिना बोले, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है या वो कैश डिस्काउंट होता है, नीचे बताना कॉमेंट बॉक्स में। जो दुकानदार, जो मेडिसिन वाले जो दुकानदार हैं, भाई बहन हैं, वो आपको जो डिस्काउंट देते हैं अपने आप ही मेडिसिन पर, कितने % भी हो सकता है। कई लोग देते नहीं है, वो बहुत हरामखोर लोग हैं, लेकिन जो देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है या वो हमारा कैश डिस्काउंट है, आपको नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बस आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा, भाई हाथ जोड़ दिए लोग, और बोलो हाथ जोड़ दी, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। शेयर करो, दबा के शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ मुझे यार, बस मैं सभी की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, कॉमर्स को फ्री करना चाहता हूँ, मैं सभी की ज़िंदगी में ग्रोथ में छोटा सा अपनी ज़िंदगी की एक अहम भूमिका उनकी ज़िंदगी में भी लेकर आना चाहता हूँ। तो आप सभी के सपोर्ट से सब कुछ संभव हो पाएगा, नहीं तो दोस्तों मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा यार। ओके बाय, टेक केयर।